ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 19वां दिन है। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि किस तरह से अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यह भगवान स्वयं सिखाते हैं अपने आचरण से। आचरण सिखाए, यही वैष्णव सिद्धांत है ना। वैष्णव का सिद्धांत क्या है? आचरण से सिखाना। और भगवान भी बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जनता जो है उसी के पद चिन्हों पे चलती है। इसीलिए जब अक्रूर जी जो है वृंदावन आए कृष्ण से मिलने के लिए, वास्तव में प्रयोजन तो कुछ और था। कंस के द्वारा भेजे गए थे अक्रूर जी, बट एक अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए भगवान वहां पे सिखा रहे हैं। उनको पैर धोने के लिए देना, फिर उनकी पूजा करना, अन्य सामग्री भेंट करना, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपाल थे और गोपाल के लिए जो है गोधन जो है सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। स्वर्ण से भी कीमती पाया जो है गोधन को माना जाता है। उन्होंने गोधन भी दान दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। यहाँ पे जो अक्रूर जी द्वारा जो है भगवान की तारीफ, प्रशंसा, अक्रूर जी के द्वारा हम सीखे कि किस तरह से भक्तों का भगवान के प्रति भावना होना चाहिए, या एक प्रवास करने वाले व्यक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है। और भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे अक्रूर जी का स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने किया, ये वैदिक विधि है। मतलब भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो वैदिक विधि है उसका ही पालन किया। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। किस विधि का? वैदिक विधि का। वैदिक अर्थात वेदों में जो विधि बताई गई है उस विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। ठीक है, किस लिए किया? तो कहते हैं जिससे अन्य सबको शिक्षा मिल सके। क्या शिक्षा मिल सके?
कि अपने घर में आने वाले अतिथि का स्वागत और सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भक्त लोग को अतिथि का स्वागत और सत्कार किस तरह से करना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे हम। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सकारात्मक होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि अक्रूर जी कौन थे? देखा जाए तो दुश्मन है ना। वास्तव में वे दुश्मन नहीं थे, लेकिन दुश्मन ने ही भेजा था ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेद का यह निर्देश है। क्या निर्देश है? बोलते हैं कि शत्रु भी, अगर अतिथि यदि शत्रु भी हो, शत्रु मतलब दुश्मन, अगर आपके घर में कोई दुश्मन भी आए, दूसरे शब्दों में, तो कहते हैं कि इतनी सुंदरता से उनका स्वागत करना चाहिए कि उसको भय महसूस ना हो। हमारे घर पे आने पे दुश्मन को भी भय ना लगे, शंका भी ना हो। बोलते हैं कि ऐसा उसके मन में विचार भी ना आए भय का। यह क्या है? वेदों का निर्देश है। वेदों का निर्देश मतलब वेदों में ऐसा निर्देश दिया गया है। और वेद क्या है? वेद भगवान के मुखार बिंदु द्वारा प्रकट हुए हैं, है ना। और वेदों में क्या बताया गया है? वेदों में मनुष्य को नियत कर्मों का उल्लेख है। उसी नियत कर्मों में एक कर्म यह भी बताया गया है कि अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। एक्चुअली बहुत कठिन प्रभुपाद जी जो हमें बता रहे हैं, ये हमारी सोच से परे है। ये देखो वैदिक नियम है। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुन अमानी न मान देना। दुश्मन तो मान देने योग्य नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो भी उन्हें मान देना चाहिए। मुझे हर किसी के जीवन में ये चाहिए, सिर्फ इधर से यहाँ से नहीं। ठीक है, हमें प्रयत्न करना है यथासंभव। एक वैष्णव और एक अतिथि का स्वागत कैसे करना है, हमें वैदिक नियम, ये वैदिक नियम का तात्पर्य है कि अगर आप वैदिक नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ेंगे। वैदिक नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। ठीक है, दुश्मनी एक जगह है, ठीक है, भगवान भी युद्ध भूमि में जो है युद्ध किए, कौरव पांडव अर्जुन भी जो है युद्ध किया, लेकिन एक समय पे युद्ध किया, ना कि पूरा दिन युद्ध किया। ठीक है, आगे जाकर हम
पढ़ेंगे, महाभारत में भी, भागवतम में भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से जो है युद्ध होने के बाद लोग मिलते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार से वार्तालाप करते थे। लेकिन भगवान यहाँ अपने आचरण द्वारा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वैदिक रीति है, ये वैदिक निर्देश है, अर्थात वेदों द्वारा कहा गया है मनुष्यों को करने के लिए। ठीक है, अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यदि अतिथि सत्कार करने वाला निर्धन हो तो भी उसे अपने अतिथि को कम से कम एक चटाई का आसन एवं पीने को एक गिलास जल तो देना ही चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वेदों का निर्देश है कि अतिथि अगर दुश्मन भी हो तो उसका सत्कार करना चाहिए, और दूसरा चीज, अगर गरीब भी हो, ठीक है, निर्धन का मतलब जिसके पास धन नहीं, अगर धनहीन हो, निर्धन हो, गरीब हो तो उसे कम से कम चटाई बैठने के लिए देना चाहिए और एक गिलास पानी तो जरूर देना चाहिए। प्रभुपाद जी ये सब क्यों सिखा रहे हैं पता है? क्योंकि सब जानते हैं, प्रभुपाद जी बहुत पहले ही जानते हैं कि कलयुग कैसा आने वाला है और हम भक्त के नाम पे कैसा करने वाले हैं। आजकल तो लोग भक्तों का ये आदर नहीं करते हैं। ठीक है, वो विषय में हम धीरे धीरे सीखेंगे, पहले खुद को सुधारेंगे, है ना। लोग क्या कर रहे हैं यह देखना हमें अभी उपयुक्त समय नहीं है। आपन जीवन सार्थक करी कर परोपकार, अपना जीवन सार्थक करिए, उसके बाद परोपकार करिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कम से कम एक गिलास जल देना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया, क्योंकि अक्रूर जी काफी बड़े पोस्ट पे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी का जो है उनके पद के अनुकूल जो है स्वागत किया भगवान ने। अब आगे लिखते हैं, इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत संस्कार हो चुका था, वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप अक्रूर एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले कंस के संरक्षण में हैं। नंद महाराज देखो, अभी अतिथि से संवाद कैसे होना चाहिए वे जान रहे हैं। नंद महाराज जान रहे हैं कि ये कौन है, तो अक्रूर जी हैं, ठीक है, लेकिन इनको संरक्षण किसका प्राप्त है? कंस का, है ना। उसके बाद भी देखो कितना प्यार से, अगर हमारे सामने कोई दुश्मन का व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने हम तुरंत ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितने प्यार से वे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको तो कंस का संरक्षण प्राप्त है। जैसे वधशाला में, मुझे ज्ञात है कि आप अक्रूर एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले कंस के संरक्षण में हैं। आसुरी प्रवृत्ति, जिस कंस का प्रवृत्ति कैसा था, नेचर कैसा था? आसुरी। आगे लिखते हैं, जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। नंद महाराज क्या बता रहे हैं
कि हमें पता है कि आप कंस के संरक्षण में हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या देने पता है? जैसे वधशाला में, वधशाला मतलब जहाँ पे पशुओं की हत्या की जाती है, जिसे एक शब्द में आज के समय में कसाई घर कहते हैं। तो कहते हैं जिस तरह से कसाई घर में पशुओं का संरक्षण होता है, कसाई घर में आप देखो बहुत अच्छे अच्छे खाना पीना भी दिए जाते हैं, ठीक है, जानवरों को, ताकि एकदम हिष्ट पुष्ट हो, ज्यादा से ज्यादा चर्बी हो ना। लेकिन पर्पस क्या होता है? कुछ समय बाद उनका वध कर दिया जाता है। अतः अब यह क्यों कह रहे हैं? आगे नंद महाराज कह के हमें समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि अक्रूर जी की स्थिति कैसी है? तो बोलते हैं वधशाला में जो है, जिस तरह से कोई पशु वध के लिए संरक्षण में रहता है, उसका अच्छे से भरण पोषण करते हैं, उसी तरह से इनडायरेक्टली नंद महाराज कह रहे हैं कि आपका भी भरण पोषण इसी प्रकार हो रहा है, एक दिन आपको भी काटा जाएगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि अक्रूर जी, ऐसा प्रतीत होता है कि अक्रूर जी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, अरे नंद महाराज क्या कह रहे हैं ये। तो अक्रूर जी को नंद महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंस तो इतना स्वार्थी है कि अपनी ही बहन के बेटों का वध किया अपने स्वार्थ के लिए। इनडायरेक्टली कह रहे हैं तो उसका आपको भी किसी स्वार्थवश ही प्रयोग कर रहा है। अब आगे लिखते हैं, अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। नंद महाराज क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि इसलिए जो है मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, और ये सच्चाई से कह रहा हूँ कि जो अपने बहन के बच्चों को नहीं छोड़ा वो हमारी रक्षा कर रहा है, ये कैसे कहें हम। अब कह रहे हैं यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा शासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें तो वे नागरिकों को हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर राज्यों मतलब बहुत सारे राज्य को मिलाकर राज्यों बहुवचन है, अगर उसके राजनीतिक प्रशासकीय अधिकारी जैसे नेता हो गए ये सब, अगर वह अपने ही आत्महित के लिए मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए लगे रहें तो नागरिकों का हित और सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि राजा को कैसे होना चाहिए, गुरु को कैसे होना चाहिए, शासक को कैसे होना चाहिए। बोलते हैं अपने हित में नहीं सोचना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, नंद महाराज के मन मोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। जब इस प्रकार से नंद महाराज उनको समझाने लगे तो बहुत टेंशन में थे वे, क्योंकि ऐसी जगह से ही आए थे। आसुरी लोगों के साथ रहते रहते थोड़ी सुकून मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो एक दिवसीय यात्रा थी उसमें जो श्रम हुआ था, जो थकान हुई थी, इन वचनों को सुनकर जो है वे सारा थकान भूल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन
नामक 38वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा।